प्यारे मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर जयनाथ यादव, योगाचार्य, माइंड ट्रेनर। सबसे पहले तो मैं आज समाज के कुछ बर्निंग प्रॉब्लम पे बात करना चाहूंगा। आज सबसे दुखद स्थिति ये है कि समाज में मोर देन 30% युवा सुसाइडल कंडीशन में या सुसाइड कर रहा है। उसके बाद और भी जो रेशियो है हमारे सोसाइटी की बुजुर्ग और युवा सुसाइड कर रहे हैं, ये बहुत ही दुखद स्थिति है। और इसका जो मेन कारण है, मेरे हिसाब से मैं जो देख पा रहा हूं कि कहीं ना कहीं उनका लाइफ में या लाइफ के अन्य सेगमेंट्स में जो फोकस है वो बहुत कम हो गया है। अब फोकस का मुझे जैसे स्टूडेंट ले ले, स्टूडेंट का जो फोकस है वो अपने पढ़ाई पर होना चाहिए, वो पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहा है। अपना युवा वर्ग है जिसको आप कमा करके परिवार को चलाना है, वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा है। इसके वजह से जो क्रिएटिविटी प्रोडक्टिविटी होना चाहिए नहीं कर पा रहा है, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है। बुजुर्ग जन जो है वो अपने आप पर फोकस नहीं कर पा रहे, अपने परिवार को जो देना चाहिए उनकी जो एक्सपेक्टेशन उसको पूरा नहीं कर पाए, इसके लिए उनको कहीं ना कहीं स्ट्रेस आती है। इस तरह से स्टूडेंट हो, युवा हो या बुजुर्ग, हर आदमी कहीं ना कहीं स्ट्रेस से गुजर रहा है। अब इसका कारण क्या है? लैक ऑफ कंसंट्रेशन। अपना जो फोकस है, जो लाइफ के प्रति फोकस है, वो हम नहीं कर पा रहे। जैसे स्टूडेंट का मेन फोकस क्या है कि वो पढ़ाई करे, लेकिन हो क्या रहा है कि आज वो पढ़ाई न करके कहीं और जाकर के अटका हुआ है। उसका कारण सबसे पहला और मूल कारण है कि हम जैसे जैसे हम टेक्निकली शार्प होते गए, एडवांस होते गए, वैसे वैसे हमने अपने हॉबी को इग्नोर कर दिया। इस हर आदमी की अपनी एक हॉबी होती है और हॉबी और काम, ये दोनों का एक बैलेंस होता है। यदि हम केवल काम पर ही फोकस कर दें और हमारी हॉबी इग्नोर हो जाए तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक स्ट्रेस पैदा होता है। तो अब इम्बैलेंस ऑफ द हॉबी एंड वर्क इट्स लीड टू द स्ट्रेस। साइमल्टेनियसली हम हॉबी तो इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक जगह और इंटैक्ट होते जा रहे हैं, वो है सोशल मीडिया। जो हमारा समय हॉबी पे देना चाहिए वो कहीं ना कहीं हॉबी पर न देकर के सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हो गए। विशेषकर युवाओं से मेरा जो अपना पर्सपेक्टिव है कि वो ज्यादा से ज्यादा समय सोशल मीडिया को दे रहे हैं, जिसके कारण अब रात का जैसे सोना हुआ, वो समय से न सो करके उनका फोकस सोशल मीडिया में ज्यादा होने के कारण उनका पढ़ाई पे फोकस नहीं हो पा रहा है और हॉबी भी नहीं, इसलिए उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है। सेम कहानी युवा के साथ हो रही। युवा जो कि 100% दे करके उसके क्रिएटिव होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए उसके काम से, लेकिन चूंकि ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ सोशल मीडिया एंड लैक ऑफ हॉबी, वो फुलफिल नहीं कर पा रहा अपनी इमोशनल जो मैनेजमेंट है, और इमोशनल मैनेजमेंट ना होने के कारण वह स्ट्रेस में आ रहा है। सेम कहानी हैपन विद द बुजुर्ग। वो भी जो है, जिस तरह से जो रेस्पेक्ट उनको एक्सपेक्टेड था फैमिली से, बच्चों से, बहू से, वाइफ से, समाज से, वो नहीं पूरा हो रहा है। अब इस कारण वो भी स्ट्रेस में आ रहे हैं और ये जो ओवर स्ट्रेस है या कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए बड़े दुखद है। यही कारण है कि आज देखिए, मैं बीइंग ए डॉक्टर, मैं सोच भी नहीं सकता था ऐसे 30 साल पहले कि आज हमारी प्रैक्टिस में मैं 20 साल, 25 साल, 30 साल के लड़कों को ब्लड प्रेशर का मरीज, डायबिटीज का पेशेंट देखूंगा और इस उम्र में ही लड़कों को हार्ट अटैक से मरते हुए भी देखूंगा। लेकिन आज हो रहा है। द रीजन बिहाइंड दिस इज द लैक ऑफ फोकस। तो आगे मित्रों, हम इन प्रॉब्लम से, जो बर्निंग प्रॉब्लम, इनका सोल्यूशन क्या है, इन सोल्यूशन के लिए हम एक सीरीज चालू कर रहे हैं यूट्यूब पे हमारे चैनल के माध्यम से। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, हमारे बेल आइकन भी दबा कर रखें, जिससे मैं इन बर्निंग प्रॉब्लम्स के जो सोल्यूशन है साइंटिफिक, मेडिकली एंड सोशली, उन सोल्यूशन पर हम ज्यादा से ज्यादा काम करके लोगों का सहयोग कर सके। और आप इस काम में अपने साथ साथ मेरा सहयोग करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।